समय आ गया कि हम लोग उनकी शोक सभा लें, सभा लें। ये जो है इस प्रकार की बात मन स्वीकार नहीं करता है। मित्रों, कुछ कहने से पहले कि आज इस श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर इरेश स्वामी, भूतपूर्व कुलपति अहिल्या देवी विश्वविद्यालय सोलापुर, और हमारे बीच जो इस सभा में अपना मंतव्य देने के लिए और सर को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए जो हमारे बीच उन पर प्रेम करने वाले जो महानुभाव यहाँ जुड़े हैं, उनमें वरिष्ठ नाटककार नरेंद्र मोहन, आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र सिंह बिसेन, कुलपति स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़, साथ ही साथ दिल्ली से वरिष्ठ साहित्यकार तथा आलोचक कवि जयप्रकाश करदम जी, दूसरे हिंदी के वरिष्ठ कथाकार उपन्यासकार आदरणीय भगवान दास मोरवाल जी, लखनऊ से वरिष्ठ आलोचक चिंतक साहित्यकार कालीचरण स्नेही जी, साथ ही साथ स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पहले आरंभिक कुलपति डॉक्टर जनार्दन वाघमारे जी, सूर्य नारायण रनसुभे सर, माधव सोमटके सर, मधुकर जी खराटे सर, ईश्वर पवार, सुरेश शेड़के सर, गिरीश काशीद, दत्तात्रेय मिरमकर, भाई सदानंद भोसले जी, गणेश राज सोनाले सर आदि सभी इस सभा में जुड़ गए हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए इस कार्यक्रम की भूमिका रखने के लिए हमारे विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर सेंगे सर जी से निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात रखें और प्रास्ताविक करें। आज की श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष, विभाग के पूर्व छात्र एवं अहिल्या देवी होलकर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉक्टर इरेश स्वामी जी, वरिष्ठ साहित्यकार जयप्रकाश करदम जी, भगवान दास मोरवाल जी, दामोदर खडसे जी, पूर्व कुलपति वाघमारे जी, आदरणीय डॉक्टर सूर्य नारायण रनसुभे जी, हमारे मित्र प्रकुलपति योगेंद्र सिंह जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए वरिष्ठ प्रोफेसर, विद्वज्जन, विभागाध्यक्ष, छात्रों, भाइयों और बहनों, अप्रैल को सुबह अत्यंत दुखद समाचार हम सबके लिए आया कि विभाग के पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हमारे आत्मीय मित्र प्रोफेसर संजय नवले हमारे बीच नहीं रहे। ये हम सबके लिए बहुत बड़ा धक्का था, बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि इस प्रकार का व्यक्तित्व था कि इसके किस्से बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रोफेसर संजय नवले एक श्रेष्ठ अनुवादक, दलित साहित्य के चिंतक, मूर्धन्य आलोचक
और हरफन मौला व्यक्तित्व, रहमदिल इंसान के रूप में भारत भर में लोग उनको जानते थे, पहचानते थे। उनसे उनके आत्मीय संबंध थे। दलित साहित्य उनके चिंतन का विषय था और जिन लोगों पर उन्होंने खास काम करवाया, ये या उनके चिंतन के जो खास विषय थे या उनके चिंतन के जो खास लेखक थे, उनमें संजू शिवमूर्ति जी, दामोदर खड़से जी, जयप्रकाश करदम जी और भगवान दास मोरवाल जी। इनसे उनके अत्यंत आत्मीय और घनिष्ठ संबंध थे। देश भर में कई विश्वविद्यालयों के साथ उन्होंने अपने चिंतन के साथ अपनी पहचान और परख अपने आप को जोड़ रखा था। एक ऐसा व्यक्तित्व कि जो जिस किसी से भी मिल जाए वो उसके प्यार में निश्चित रूप से पड़ता था, क्योंकि ये व्यक्तित्व ही उतना प्रभावशाली था। विभाग में आने से पहले तेरणा महाविद्यालय उस्मानाबाद, शिवाजी महाविद्यालय बारसी और फिर उसके बाद विभाग में आए 2013 से। लंबा समय नहीं है, केवल 7-8 साल का समय है जब वे विभाग से जुड़े, लेकिन अत्यंत अल्प समय में दूसरों के दिल में जगह बना लेना इनकी खासियत थी। और वो न केवल किसी सीमा तक अपने आप को बांध कर रखते थे, बल्कि अपनी सीमा से बाहर जाने का भरसक प्रयास वो निरंतर करते थे। इसीलिए केवल हिंदी के लोग, हिंदी परिवार, यहाँ तक उनका व्यक्तित्व सीमित नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, साहित्य हो, उन्होंने हर जगह अपनी ढूंढी है। विश्वविद्यालय में, सुलाल विद्यालय में भी उन्होंने कल्याण संचालक रूप में उन्होंने जो भूमिका निभाई या जो छाप छोड़ी, वो आज भी लोग जानते हैं। इस विश्वविद्यालय में आने के बाद महोत्सव समिति के सदस्य से लेकर महात्मा गांधी अध्यासन के संचालक बनकर जो उन्होंने काम किया, वो भी काबिल है। कई समितियों काम करते हुए लोगों के साथ मिलकर काम करना, एक अपनी जगह बना लेना उनकी खासियत है। विभाग के एक सदस्य होने के नाते सिंगर है, में और उसके बाद उन्होंने अपनी ऐसी परख बनाई कि जो आपकी समुद्र परंपरा के अनुसार थी। मानो विभाग को अपने कंधे पर लेकर भी चला रहे थे। जी छात्र होने के नाते मुताबिक बनने का एक शिष्य धर्म निश्चित रूप से निभा रहे थे। विभाग के केवल सदस्य नहीं थे, बल्कि हम लोगों के सभी के इतने अभिन्न थे, इतने आत्मीय थे, इतने घनिष्ठ थे कि मेरे साथ उनके संबंध भाई जैसे थे। धरातल पर हम लोगों ने कई जगह में काम किया। अपने तो भाइयों को, छोटे भाइयों संजय राठौर और भगवान बड़े को उन्होंने बहुत लाड़ पे दिया। हमारे उनमें निरंतर आ गया है। अम्बेडकर हो या मार्क्सवाद हो, तो
के अनुवाद हो, उत्तम कामले जी की पुस्तक के अनुवाद हो, जयप्रकाश जी के मतलब वो क्या दुनिया सामने लाना चाहते हैं और वैज्ञानिक धारा थी वो कितनी प्रगल्भ थी इस बात अंदर इस बात से जाता है। मेरे छात्रों से अत्यंत उनका स्नेह था, देहातों से आंधों से पहाड़ों से आए हुए तो दलित वंचित समाज के बच्चे थे, उनके लिए निरंतर काम करना उन्होंने अपना ध्येय माना और उसी के अनुसार वो अपना काम करते रहे। वे केवल अध्यापक नहीं थे छात्रों के, वो अभिभावक थे, भाई थे, पिता थे और इन सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। ये 15 तारीख से लेकर आज तक हम सब अनुभव कर रहे हैं कि हमारे छात्र हो या हमारे सहयोगी अध्यापक हो, इन लोगों की जो पंक्तियां, इन लोगों की जो भावनाएं आप पढ़ रहे हैं, उससे आपको पता चल रहा होगा कि इस आदमी ने इतनी जल्दी एग्जिट लेकर हम सब पर कितना बड़ा अन्याय किया है। भगवान ने अभी कहा कि ऐसा आदमी तैयार होने में कई सदियां बीत जाती है और तब कहीं जाकर ऐसा कोई आदमी तैयार होता है, पनपता है। लेकिन इस मित्र ने हमसे बहुत जल्दी विदा दे दी और केवल हमारे बीच में आज जीवित हैं तो वो अपने अक्षर शिल्प के माध्यम से उन्होंने हमसे निरंतर बातें करते सुनाए। ये बात बार बार कही कि हम लोग को काम ऐसा करना चाहिए कि हम अक्षरों के माध्यम से जाने के बाद भी जिंदा रहे। सचमुच मित्र 40 पुस्तकें, सबसे अधिक प्रबंध, 10 यहाँ कई मिल की उपाधियां और 30-33 साल का अध्यापन करो और देश भर में आपकी परख और पहचान ये सिद्ध करती है कि आप निश्चित रूप से एक अक्षर सीखे और उस अक्षर शिल्पों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, उन विचारों के माध्यम से निश्चित रूप से आप कभी नहीं बच सकते। हमारे बीच निरंतर आप जिंदा हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरी बहुत उनसे मित्रता थी, बहुत हमारे आत्मीय संबंध थे। जैसे कल भी मैंने कहा कि हमने कभी अपने आप को विभाग अध्यक्ष नहीं माना। वे जब विभाग अध्यक्ष थे, विभाग मेरे जैसे लोगों ने चलाया और मैं जब विभाग अध्यक्ष बना, विभाग उन्होंने और हमारे सहयोगी चलाया। तो इस तरह की घनिष्ठता जिससे लोग चर्चा करते थे कि हिंदी विभाग में इस प्रकार का माहौल जो देखा जाता है, वाले विभागों में क्यों नहीं देखा जाता। और इस बात का फक्र मेरे मित्र को था जो आज हमें छोड़ कर चला गया। जाने से न केवल मेरे विभाग की, न केवल मेरे विश्वविद्यालय की, कि पूरे हिंदी परिवार की, पूरे हिंदी साहित्य के जो प्रगतिशील विचारक है उनकी और हमारे पूरे समाज की हानि हुई है। मैं बाकी और अपने छात्र से जो संबंध थे, तमाम मित्र जिनके अभिन्न मित्र थे, उन सभी की ओर से उनको भगवान अर्पित करता हूँ और उनके परिवारजनों को इस दुख को सहने की शक्ति इस प्रकार की भावना व्यक्त करते हुए आप शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात आदरणीय
दत्तात्रेय मुरुगन जी से निवेदन है दत्तात्रेय मुरुगन जी से निवेदन है कि आप अपना मंतव्य जो है यहाँ रखें। दत्तात्रेय मुरुगन जी। यदि वो नहीं जुड़ पाए तो दूसरे को ले लीजिए। जी अभी हैं विषय जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुरेश चलके जी से निवेदन है कि अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त करें। हाँ वो जुड़े हैं। सबको प्रणाम। आज अत्यंत दुखद दिवस है। हमारे बीच हमारे सन्मित्र प्रोफेसर डॉक्टर संजय नवले जी नहीं रहे। आज का यह भी दिन आ सकता है इसकी कभी कामना नहीं की थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का गौरव समस्त भारतवर्ष में स्थापित करने वाले हमारे मित्र डॉक्टर संजय जी न केवल शैक्षिक साहित्यिक योगदान दिया अपितु सामाजिक प्रतिबद्धता उनमें फूट फूट पर भरी थी। विचारों का आदान प्रदान और मैत्री की जो भावना है वो उनमें फूट फूट पर थी। सदैव हरदम हर पल हर मौला व्यक्तित्व ऐसे हमारे बीच से यूं ही अकस्मात चला जाए ये हम सभी को अच्छे क्षति पहुंची है। इस न शब्द फूट रहे हैं न अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस हो रहा है, क्योंकि संजय जी एक न केवल अध्यापक थे अपितु छात्रों के प्रति उनकी जो सद्भावना थी, मित्रों का विश्वविद्यालय में जब आगमन होता था उनका वो सौहार्दपूर्ण प्यार ममता स्नेह उन्हें सदैव हिंदी डिपार्टमेंट में खींच लाता था। अम्बेडकरवाद या फुले साहब अम्बेडकर विचारधारा उन्होंने अंगीकृत कर समस्त अपने जीवन में उसको इस तरह से जिया कि वो उनके शिष्य हुए। अर्थात इस विचारधारा को अपने में समाहित करना और लोकोत्तर या लोगों के लिए उसका प्रवाह करना यह साधारण बात नहीं है। आज इस अवसर पर मैं परभनी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय महाराष्ट्र हिंदी परिषद का सचिव होने के नाते मैं इनके प्रति भावभीनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। केवल इतना ही कहूंगा, मित्र ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, वो कौन सा है देश जहाँ तुम चले गए, हमें बहुत सदमा हुआ है। मैं बड़ी अंतर्मन के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय आदरणीय दत्तात्रेय मुरुगन जी। जी मेरी आवाज आ रही है अभी? आ रही है। जी सर। मेरे बड़े भाई आदरणीय संजय नवले जी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतने असामायिक रूप से इतने आत्मीय मित्र हमारे भीतर से ऐसे हमें बीच में लाकर छोड़ जाएगी। इसकी रत्ती भर भी कल्पना तो हमें सुरक्षित रहने की सलाह बार बार दे रहे थे परिवार को, बच्चे छोटे, और
पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे परिवारजनों में, मेरे में बहुत सारे लोगों को मैंने बचपन से खोया है, लेकिन संजय का जाना जो रहा है, किसी का जाना जो रहा है, और बहुत ही मर्मांतक पीड़ा दे गए। सारी दुनिया को प्यार हुआ चला गया। सबको जोड़ कर रखना यह उनका स्वभाव था, सबको साथ रखना यह उनका स्वभाव था। मुझे कई मित्रों ने फोन करके ये बता दिया कि बता संजय हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचता है, तुम्हें कहता है कि ये डिपार्टमेंट किसका। मेरा मन भर जाता था। यादें जो रही है लेकिन इस मित्र ने बहुत ही कम समय में बहुत ही आदर प्यार सब कुछ लुटा दिया। सच में बहुत कम और बहुत वृद्धे लोग होते हैं जो दुनिया को ठीक करके चले जाते हैं, चाहे शब्दों के रूप में, भावनाओं के रूप में, संवेदनाओं के रूप में। ये सारी चीजें रही है, बहुत ही आत्मीयता से बहुत बात करते थे। जब भी मिलते थे तो एक मीठी बात में देख के कसर जो मीठापन था वो बहुत बहुत याद आ रहा है मुझे। बहुत कम लोग चीज जो रहे हैं, बहुत ही हक जताता था, बहुत ही हक से कहता भी था, पूछता भी था, बताता भी था, मांगता भी था। ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही कम समय में उन्होंने हमें दी। अक्षरों के रूप में हो, अपने साहित्य के रूप में हो, हर खबर, हर बात, ये ऐसा करना है, ये वैसा करना है, इसको इस ढंग से करना है, हमें इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। हरदम यही विचार उनके ख्यालों में रहा करते थे। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों में वैचारिक स्पष्टता जो रही है वह होती है, और संजय नवले जी में वह बहुत कम समय में आई थी और वह उसी को संभाल रहे थे। तो एक मिशन बना चुके अपने पेशे के भीतर से, अपने संशोधन के भीतर से, अपने लेखन के भीतर से। अरण्य वर्मा सर की पुस्तक का अनुवाद करते समय हमारी लंबी मुलाकातें हुआ करती थी। उस विषय को लेकर के सर ने किस प्रकार का चिंतन किया है, भारत किस प्रकार का चिंतन होना चाहिए, इस चीज को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में हमें सोचना है और मिलकर के हो सकता है। जैसे सर ने कहा विभाग में रहे थे तो हम विभाग चला रहे थे, मैं हेड हूँ तो वे लोग विभाग चला रहे थे। ये मिलकर के काम करने की जब क्षमता रही है बहुत ही कम लोग में होती है। सबको साथ लेकर के चलना, सबके साथ रहना, सबसे जुड़ाव रखना, सबसे अस्तित्व रखना, मेरे ख्याल से सबके बस की बात होती नहीं है। संजय में ये बात है क्योंकि संजय दिल से जो है वो बहुत ही सबसे स्नेह करता था, इतना स्नेह करता था कि अपने परिवार के सदस्यों की तरह वह नहीं करता। कभी परायापन की बातों में, व्यवहार में ने बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। ये भी महसूस नहीं किया केवल औपचारिकता बस या हमारे साथ बात कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, ये भी महसूस नहीं किया। मुंबई आने से पहले 1000 बार फोन करता था, जाने तक फोन करते थे,
सभा बुलाते समय भी कहा हूँ, ठीक से जगह मिली है, कोई समस्या तो नहीं है, उतरेगी नहीं, समस्या को अच्छा है आपको लेने के लिए। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हुए जो उसने उन्होंने हम बताया। और वैसे पूरी तरह से देखूं, भगवान को मानता नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि भगवान को बोलते हैं संजय उन अच्छों में से कई गुना अच्छा, कई गुना। ने मेरे भाई को इतने छोटे समय में, इतने छोटी सी आयु में इतनी जल्दी विदा देने की नौबत हम आएगी, इसका आभास हमें बिल्कुल नहीं था। और ये जो क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आत्मीय दोस्त ने खो दिया है। मैंने कहा कि बहुत लोगों को जिंदगी में खोया है, लेकिन संजय का यहाँ गुजरा है वह मुझे भीतर से बहुत ही वेदना देता है। मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, यही शब्दों के साथ उसके प्रति सचेत नमन करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ। बाळाला सांग जास्त ऊन लागेल म्हणून, ऊन लागेल असं जास्त करू नको म्हणून करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। इसके पश्चात स्वामी रामानंद तीर्थ मराठा विद्यालय के कुलपति आदरणीय योगेंद्र सिंह सेन से नम्र निवेदन है कि आप अपनी भावनाओं को यहाँ रखें तथा श्रद्धांजलि अर्पित करें। आदरणीय योगेंद्र सिंह बी सेन। आदरणीय योगेंद्र सिंह बी सेन। समाचार प्राप्त हुआ, अत्यंत दुखद एवं सभी पर एक भयंकर आघात समाचार था। उससे 2 दिन पूर्व 13 अप्रैल के बाद संजय जी के छोटे भाई जो मेरे विश्वविद्यालय में के अध्यापक हैं, डॉक्टर अरविंद जी ने मुझे समाचार सुनाया कि संजय जी को एम्स कोविड की जो महामारी चल रही है, इसमें से काफी लोग सुरक्षित लौट आ रहे हैं। ये विषय संजय जी भी यहाँ पर अपनी विजय सिद्ध करेंगे। 14 को सुबह मैंने सतीश मगवार जी को संपर्क किया, संजय जी की सेवा में से ऑक्सीजन लेवल काफी घट चुकी है, 69-70। अंतर्मन से यही प्रार्थना कर रहा था कि इस सारी स्थिति से मेरा अजीज दोस्त उभरा, क्योंकि मेरा परिचय मुझे अच्छी तरह याद है। जैसे कि संजय जो सामने वाले करा और अपने परिचितता में परिवर्तन और पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन, उस्मानाबाद के कलसील के छोटे ग्राम युवा, इसने अपने स्वयं के बल अपने एक बृहद परिवार निर्माण किया, बड़ा परिवार निर्माण। साहित्य जगत को इसके कारण इनके जाने से बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। खासकर हिंदी विभाग की जहां तक बात करता हूँ, मैं मराठवाड़ा विश्वविद्यालय और बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय हिंदी विभाग विगत 1 माह में तो श्रेष्ठ साहित्यकार विभाग को खोला है। 1 माह से के भीतर ही
डॉक्टर अंबादास देशमुख हमारे बीच से चले गए और 15 को मेरे अजीत दोस्त संजय जी ने अंतिम अलविदा यहाँ पर कह दिया। संजय जी का कार्य चाहे देव महाविद्यालय हो, चाहे शिवाजी महाविद्यालय हो या सोलापुर विश्वविद्यालय के मंडल के संचालक ने जो कार्य किया कार्य स्मरणीय है। साहित्य जगत में उन्होंने किया योगदान ये सबके लिए प्रेरणादायी है। सबसे बड़ी बात है सभी के साथ में रहने वाला ये मेरा मित्र। मैं तो ये सोच रहा था कि कहा जाता है हमारे नहीं कितने के नाम के व्यक्ति को से कहा तो सोचता हूँ कि यदि संजय नाम के व्यक्ति को दिव्य दृष्टि तो आने वाली समस्या अपने चला होगा, लेकिन नियति के आगे व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। यह सत्य। मैं इस अवसर पर भाई संजय जी को उनकी आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करे, नवरे परिवार के सभी सदस्यों को और उनके आत्मीय मित्रों को आघात सहने की शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार के अपने दसमा करता हूँ। ओम शांति। भगवान जी धन्यवाद सर। के पश्चात आदरणीय जयप्रकाश कदम जी को नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त करें। आदरणीय जयप्रकाश कदम। तो मुश्किल होता है उसकी कह पाना जब हम अपने बहुत ही घनिष्ठ और आत्मीय को खो देते हैं। संजय नवले हमारे साहित्यिक मित्र बनने शुरू में, फिर बाद में हम लोग साहित्य से हमारी मित्रता ऊपर हो गई और उस मित्रता के चलते इतना जुड़ाव और काफी मुझे लगता है कि शायद 1995 से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े और वो उनके अंदर जो एक कि मैं उम्र में बड़ा हूँ वो मेरा सम्मान लिहाज से करते थे और हमेशा कहते थे कि वो जैसे होता है बड़ा भाई, आपका छोटा भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ, इस तरह का। और वो शायद वो सभी बच्चों के साथ ऐसा। मैंने संजय नवले जी में एक विशेषता ये देखी कि भले ही उनका जो विषय शोध का या जो शोध उन्होंने करा वो दलित साहित्य पर, अम्बेडकरवादी साहित्य पर उन्होंने अधिक काम किया, लेकिन वो वहां तक सीमित नहीं थे। वो पूरे हिंदी साहित्य को साहित्य की सभी धाराओं के साथ वो किसी न किसी रूप में जोड़ते चलते थे और समकालीन साहित्यकारों में वो लगभग सभी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। वो सबको पढ़ते थे, सब पर यथा समय जहां भी लगता था वो लिखते थे और वो उनके ऊपर चर्चाएं करते थे। मेरे अक्सर साथ फोन पर चर्चाएं होती रहती थी, बहुत लंबी लंबी चर्चाएं हम लोग करते थे और बहुत तरह की चर्चाएं साहित्य में कोई गतिविधि होती थी, कहीं किसी तरह कोई घटनाएं होती थी, उन सब लेकर के चीजें। तो ये मैंने गहराई से देखा और मैं समझता हूँ कि ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। वो सूर्य नारायण रणसुभे जी के शिष्य रहे हैं। सूर्य नारायण रणसुभे जी ने कितना काम हिंदी और मराठी साहित्य के अनुवाद के माध्यम से जो
जोड़ने का काम किया है, सेतु का काम किया बहुत बड़ा, तो वो उसी परंपरा को बहुत बेहतरीन तरीके से संजय नवले आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने बहुत बड़ा अनुवाद किया, उनकी कई अनुदित पुस्तकें थी, उनकी भूमिका उन्होंने मुझसे लिखवाई। हर बार चर्चा करते थे कि मैं इसके लिए अनुवाद कर रहा हूँ या कर रहा हूँ। तभी जब रणछोड़ जी का जो 80 वर्ष से हुए और उनका जो जो अमृत महोत्सव मनाया गया लातूर में, और उस पर उनके जो उनका जो स्मृति ग्रंथ आया उनके ऊपर, वो कई खंडों में, वो सारी की सारी जो रूपरेखा बनाने में, वो चाहे दत्ता मुरुगन हैं या संजय नवले थे या वो यादव, क्या नाम उनका, वो लातूर के प्राध्यापक, मुझे याद नहीं आ रहा, वो जो था तो उसमें मुख्य भूमिका मैं देख रहा था संजय नवले निभा रहे थे। उसमें वो कि कौन काम क्या करना है, कैसे करना है, क्या कुछ कर रहे हैं, सब चीजें। तो और वो जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे हम लोग भी एक साहित्य दुनिया में है, तो बहुत सारे साहित्यकार के साथ अपना जुड़ाव रहता है, बहुत सारे प्राध्यापकों के साथ जुड़ाव रहता है, शोधार्थियों के साथ जुड़ाव रहता है, सभी के साथ रहता है। तो वो जो भाव है गुरु के प्रति, वो रणछोड़ जी को, चाहे वो संजय नवले कितना ही बड़ा नाम हो गया, तो प्रोफेसर हो गए, विभागाध्यक्ष हो गए, कुछ हो गए, लेकिन वो उनके मन में रत्ती भर भी ये नहीं आया कि मैं कुछ बन गया हूँ। और वो जो कुछ मानते थे रणछोड़ जी कितने अपना, ये उनके मन में रणछोड़ जी की सम्मान। ऐसा मैं देखा बहुत कम लोगों को देखा है, वरना आमतौर पर ये होता है लोग अपने सोच किया, नौकरी में आए और थोड़ा सा कुछ साल गुजारे और फिर वो अपने आप को प्रतिष्ठित करने में वो लग जाते हैं या अपने बारे में, और वो फिर उन चीजों को भूल जाते हैं। ये चीज सीखने की है, और मुझे लगता है कि ये चीज ये बात उन्होंने अपने विद्यार्थियों और शोधार्थियों के अंदर भी पैदा करने की कोशिश की। ये शायद उसी का प्रभाव है कि जो संजय राजपुर का जिक्र किया आपने अभी, सैनिक जी ने, या भगवान गवाड़े का जिक्र किया, ये उसी उस भावना से प्रेरित होकर के वो प्रेरित कर पाए हम लोगों को इस तरह करने का। तो संजय तो आत्मीय था, तो अभी हमारे दत्ता जी ने कहा, वो जो आत्मीयता होती है, अपनापन जो होता है और जो प्रेम होता है। मुझे याद है एक बार मैं सोलापुर सेमिनार में गया, महाविद्यालय में, ये वारसी में थे उस समय पे, और बहुत दूर था वो विद्यालय, उनके विद्यालय से काफी दूर था। इस सेमिनार में नहीं आ पाए थे, लेकिन पता तक मैं आया हुआ हूँ। तो ये हाँ, गाड़ी चलाना नहीं आता था उनको, तो ड्राइवर गाड़ी चलाता था, तो गाड़ी चलवा करके और अपने शोधार्थी थे उनके, तलवी करके नाम था उनका, पूरा नाम याद नहीं आ रहा मुझको, शिवानी सुखदेव तलवी, उसको लेकर के आए। उस सेमिनार स्थल तो नहीं, लेकिन जहाँ हम ठहरे हुए थे कमरे में, वहां कमरे में आए और उस शोधार्थी था उनका, उसने मेरे ऊपर शोध किया, तो वही कमरे में ला करके वो मराठी पगड़ी और ये और वो जो कपड़े मेरे लिए कमीज के कपड़ा और जो मिठाई जो कुछ होता है, मैं चलता विश्वास नहीं करता। और मैंने उनसे कहा आपको इतना दूर तक उठाकर आने की जरूरत क्या थी? ये तो हम फोन पर बात करते हैं, कभी मिल लेते हैं, कभी दूसरे आयोजन में मिल लेते, लेकिन वो बोले नहीं, आप मेरे क्षेत्र में आए हैं, मेरे जिले में आए हैं, मेरे विश्वविद्यालय की परिधि में आए हैं, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपसे मिलूं, आपका स्वागत करूं, आपका सम्मान। ये जो चीज और क्या मतलब, वो बिल्कुल मतलब कहते ही बन पा रहा कि जो आत्मीयता का, जो मनुष्यता का जो पहलू उनके अंदर है, हम सब अधिकांश हम सब लोग जानते हैं कि उनके अपना कोई बच्चा नहीं था, और प्राय ऐसा होता है कि अपना कोई बच्चा हम लोगों के परिवार किसी व्यक्ति का नहीं होता है, किसी संपत्ति के पास में, तो आमतौर पर अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार का बच्चा हम लोग आमतौर पर लोग लेते हैं, लेकिन वो वहां से नहीं लिया और वो एक कन्या लेकर आए, का नाम आता है, वो पूरी प्रक्रिया जब चल रही है, बराबर फोन पर बातें होती है, वो ला रहा हूँ, बच्चा लेना है, तो मैंने तो उनको ये सुझाव दिया कि आप ला रहे बच्चा, एक लड़की लाई,
एक आप परिवार में एक लड़की आएगी और वो एक बहुत बड़ा लड़के से शिक्षित होगी, आपके जैसे मूल्य उसके अंदर जाएंगे, संस्कार आपके जाएंगे। मैं समझता हूँ कि वो समाज को ज्यादा बड़ा अवदान आप दे पाएंगे। और जब मैं महाराष्ट्र उनके विश्वविद्यालय में औरंगाबाद में गया था एक सेमिनार में, तब वो बच्ची छोटी थी उस समय, और मुझे याद है मैं अपने घर से कुछ उपहार उस बच्ची के लिए लेकर गया, लेकिन मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं बच्ची से मिलूं, जाऊं, देखूं। तो उस व्यस्तता में ऐसा रहा कि मेरे पास ना समय नहीं था कि मैं ज्यादा देर रुक पाया, और वहां उस भागदौड़ में वो इतने व्यस्त थे और सभी हम उनके घर जाकर के उस बच्ची को नहीं मिल पाए। ये खेद मुझे अब तक भी है, मैं उस बच्ची को नहीं मिल पाया। लेकिन मित्रों, लेखक बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, साहित्यकार भी हैं, प्रोफेसर सब हैं, लेकिन और बहुत से लोगों से बहुत सारी आत्मीयताएं हमारी, मेरी अपनी खुद नहीं। देखिए, संजय नवले के साथ एक अलग तरह की आत्मीयता, एक बहुत अलग तरह की जो नहीं थी, और इसलिए थी कि हमारी समझ थी बहुत सारी चीजों का, न संकीर्णता उनके अंदर थी, न संकीर्णता मेरे अंदर। हम बहुत सारी संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके हम लोग बात करते हैं, और मैं यहाँ चीजें वो चीजें नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी कि जब वो फारसी में थे, अभी जब उनकी प्रतिभा को मैं देखता था तो मुझे लगता था कि ऐसे व्यक्ति को विश्वविद्यालय में होना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय में होता है आदमी वो प्रोफेसर बनेगा तो पाठ्यक्रम समिति का सदस्य बनेगा, निर्माण में उसकी भूमिका होगी, और कहीं नई नियुक्तियों में, नए प्राध्यापकों की नियुक्ति में उसका योगदान होगा, बहुत तरह की चीजें होगी, वो अकेडमिक काउंसिल में जाएगा, बहुत सारे काम करेगा। और यहाँ कॉलेज में रह करके कितना ही प्रतिभाशाली होगा, वो केवल लिखना पढ़ना तो कर सकता है, लेकिन जो दूसरे योगदान वो इस माध्यम से वो समाज साहित्य को दे सकता, वो नहीं कर पाएगा। और वो प्रतिभा संजय नवले में दिखता था, तो मैं चाहता था दिल से वो आए, और जब वो आए तो बहुत ही मतलब मेरे लिए निजी तौर पर एक गर्व की बात रही कि उसमें हम चर्चा करते थे, जब वो आवेदन किया उन्होंने, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन एक्सपर्ट आएगा, आ रहा है, क्या बातें हो रही हैं, इस तरह से ये सब चीजें हैं। और जब हुआ तो मुझे इस बात की निश्चित बात नहीं हुआ कि अब ये व्यक्ति, अब संजय नवले बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि अब वो विश्वविद्यालय में आ गए। संजय नवले को मतलब महसूस नहीं कर पा रहा हूं, नहीं, यकीन नहीं हो पा रहा है मुझे संजय नवले नहीं है। मुझे लगता है अभी हमारे साथ हैं, अभी भी हमारे बीच में, अभी भी बस हम संवाद कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन जो काम संजय नवले को करना चाहिए था, उसको मुझे श्रद्धांजलि देनी थी, मेरी शोक सभा मुझे साबित वो काम मुझे करना पड़ रहा है। ये इस तरह दुखद मैं अपने उस आपके पश्चात कथाकार मोहनदास मोहन जी से मेरा निवेदन है कि आप अपनी भावनाओं को श्रद्धा सुमन के माध्यम से यहाँ प्रकट करें। भगवान दास मोरवानी। हाँ जी जी, आवाज आ रही। मित्रों, मैं संजय नवले जी के जीवन में आने वाले दोस्तों, छात्रों और दूसरे साहित्य प्रेमियों में समझता हूँ कि पहला ऐसा व्यक्ति होगा जिसका मुझसे मेरा बहुत लंबा परिचय है। अगर मैं कहूँ कि मेरी उनसे कुल जमा 2 बार से 3 मुलाकात। पहली बार
एक बार किसी सेमिनार में पुणे विश्वविद्यालय में जाना हुआ था, वहाँ से हम रुके हुए थे, मुझे नहीं पता था, मैंने उनका नाम जरूर सुना था, मैं वहाँ खड़ा हुआ था कॉरिडोर में, तो उन्होंने आके पूछा कि आप भगवान दास मोरवाली है। ये पहली मुलाकात थी और दूसरी मुलाकात विश्वविद्यालय में उन्होंने किया था, तो मेरी दूसरी मुलाकात थी। उसके बाद जो हमारी बातें होती थी मुझे हैरानी होती है, ऐसे हमारे समय हमारे बीच बहुत कम करके होते हैं जो इतनी जल्दी अपनी अपना संवाद अपनी आत्मीयता मित्रों में बना लेते हैं। संजय नलेजी की ये और हम जैसे लोगों से मैं हूँ, जाहिर सी बातें हमसे कुछ हो गए और किसी भी व्यक्ति के लिए इससे दुर्भाग्य आज मैं यानी यानी जो गुरु है छाया में पले पड़े उनको आना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। और मैं समझता हूँ मित्रों की संजय नवले जी को मैं एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, उनको एक तरह से संस्थान के रूप में देखता हूँ। और जब प्रकाश जी इसको जानते हुए और मुझे जब भी पता चला कि संजय नवले जी की भूमिका भारत और महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी के बीच है, क्या भूमिका है, ये सच में ये कल्पना करना बहुत मुश्किल। संजीव शिवमूर्ति हिंदी के लेखक, इनको अगर कोई मैं समझता हूँ संजय नवले को जानता है, जो मेरी मैं हमने सामने इसके दो ही बोला, उसके बाद बहुत सारी मैं थोड़ा सा उसको अब नहीं बता सकता, मैं समझता हूँ उसको मतलब भी जो कि लोग भाभी है और कई काम थे जो कि उनको कर देते, लेकिन कई बार ये मैं तो कहता हूँ ये का नहीं, ये हिंदी की दुनिया का ये दुर्भाग्य है कि हम ऐसे ऊर्जावान ऐसे दूर और पूरी तरह से हिंदी को समर्पित व्यक्ति अगर कुछ अगर गए हैं, मैं समझता हूँ कि इसकी जो हमको अभी क्योंकि अभी तो 15 तारीख बहुत ज्यादा अभी पता ही नहीं चलेगा जैसे कि मुझे हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, हमें ये लग रहा है कि जैसे हम इस सेमिनार में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ऐसे ऑनलाइन आदत पड़ गई इस तरह से कि ऐसा व्यक्ति और इतनी छोटी उम्र में उसको अभी बहुत जरूरत थी, ऐसे लोगों को कई बार मैं उनकी जो मानता नहीं नियति को मानता नहीं, लेकिन कई बार जब इस तरह की जाने अनजाने गाहे बताए हमें कभी अपील करना पड़ता है कि अच्छे व्यक्ति इस दुनिया से क्यों चलते हैं, इसकी जरूरत तो होती है। मैं समझता हूँ कि संजय नवले जी का जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, चाहे इसको आप मेरे साथ बात कर लीजिए। अगर मैं ये सोच रहा हूँ जो हिंदी समाज जो उत्तर भारत और महाराष्ट्र का हिंदी समाज को कहना चाहिए कि उनके रूप में जो संजय नवले जी की भूमिका रही है वो भूमिका अभी तो विस्तार पाने थे, अभी तो कहना चाहिए कि वो अभी तो किसी सड़क बननी शुरू होती, अभी तो रास्ता बहुत मजबूत बनना था, बहुत बढ़ना था, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं है और इस नुकसान की भरपाई व्यक्ति चला जाता है, उसकी स्मृति हमारे बीच से पैदा हुई और हमें याद वो चीज आती है कि उसकी जो कल्पनाएं होती है
उसके तस्वीर होते काम करने उसकी जो योजनाएं होती हैं वो कैसे इकाई भर भर रह जाती हैं, इसका एहसास संजय लाले जी के जान कम से कम मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरा उनसे बहुत लंबा परिचय नहीं, लेकिन मैंने जितना उनको जाना संजय लाले जी को, मैं समझता हूँ कि ये इतनी छोटी, इतने कम वक्त में, इतने कम समय में अगर मैं ये कहता तो जिनका इतना लंबा एसोसिएशन रहा हो, जिनके वो विद्यार्थी रहे होंगे, जिन छात्रों के गुरु रहे होंगे, उनके साथ वो किस तरह से किस गहराई से रिश्ता दिया हो, मैं इतनी कल्पना कर सकता हूँ। जिस दिन 15 तारीख को मैंने शिवा बावलकर हमारे मित्र फेसबुक में जब मैंने उसमें देखा और उसमें जो संजय लाले जी की तस्वीर लगी थी, मैं समझा कि कोई खबर ऐसी खबर होगी जिसमें उनकी तस्वीर पर पुस्तक आई होगी या कुछ इस तरह का, लेकिन जो सबसे पहले हमारी जब तस्वीर पर से जब मैंने कंटेंट पढ़ा और जब आखिर में उन्होंने कहा कि वो हमारे बीच रहते हैं, मैं आज भी स्टक हूँ। मैं 2 दिन से लगा था, यानी 15 तारीख से अभी कई बार सोच चुका हूँ मैं उनसे जुड़ी कुछ तस्वीरें निकाल के देखने, लेकिन ईमानदारी की बात मेरी अभी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उन तस्वीरों के साथ उनको शेयर करके उनको श्रद्धांजलि करूँ। सच में मैं हिम्मत नहीं पड़ी, और अगर ऐसी व्यक्ति की अगर ऐसी कोई हिम्मत नहीं पड़ती है तो मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यक्ति कद अपने कर्म में कितना बड़ा होगा हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं। अब चूंकि वो चले गए हैं, मुझे तो सबसे बड़ा ये उनके परिवार, उनका जो परिवार है, और मुझे अभी जयप्रकाश दत्तन जी ने बताया उनको बेटी का रूप लेने वाला, मुझे अपना वो शकुंतला याद आती है। एक बात बिल्कुल संजय जयप्रकाश दत्तन जी की कहानी बिल्कुल वही कहानी है जो संजय दत्तन को अब मुझे आज पता चल रहा है जब जयप्रकाश दत्तन जी ने इसका उद्घाटन किया कि उन्होंने बेटी गोद ली थी कि उनको शकुंतला क्यों प्रिय था। इस तरह से मैं अभी जब ये बात कर मैंने पुस्तक निकाली शकुंतला दृष्टि की बेड़ियां तोड़ती स्त्रियां, उन्होंने शीशा दिया था, तो मुझे अब पता चला, उस मर्म का पता चल रहा है कि वो उपन्यास शकुंतला क्यों उनको इतना पसंद था। तो ऐसे क्या करा जाए, इसका आप कह नहीं सकते, सिवाय आप उन चीजों पुरानी यादों में को याद करने के, हमारी चीजों को याद करने, सिवाय आप उनको ऐसे मित्र को, ऐसे उत्साही तमाम मित्र को खोने का सच है अपना निर्णय जो पूरी निभाली है उसके लिए बहुत बड़ी शक्ति और इसकी पूर्ति मित्रों मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति बार बार पैदा नहीं समय लगता है जब ऐसे जो कहना चाहिए कि इस तरह के लोग जो कुंदन जिसको कहना चाहिए उसमें समय लगता है, रोजाना ऐसे पैदा नहीं होते हैं, नियति के आगे किसी की नहीं सकती। हमारे क्या हिंदू मैथोलॉजी में चीजों को तसल्ली, मन को तसल्ली देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हमारा साथ हो सकता है यही करता, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या करा जाए। मैं उस परिवार को, उनकी बेटी को, उस बेटी को मैं मुझे जब से जयप्रकाश दत्तन जी ने बताया मैं सच में बहुत विशिष्ट हूँ उस चीज को। मैं उनको धन्यवाद सर। आपके पश्चात हमारे भाई सदानंद भोसले जी को निवेदन करता हूँ कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। डॉक्टर सदानंद भोसले जी, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे। मेरी अपनी बात से रखना चाहूंगा। माली आवत देख गलिया करी पुकार, माली आवत देख गलिया करी पुकार,
फूली फूली मिले खाली मेरे मित्र संजय मौर्य के अनुरूप अपने नाम के अनुरूप दृष्टा प्रगतिशील विचारों के कोरोना अपने कार्यों में दलित सर्वहारा समाज के प्रति कर गुजरने की धर्म में ऊर्जा करनी और करनी में बिल्कुल भेद नहीं रखते संघर्ष जीवन में यही हमारे संस्था हम उस संघर्ष से निकले और उन्होंने हमें संघर्ष अपनी मृदा बल महज 54 वर्ष में भारतीय सरस्वती की विशेष संज्ञा ने प्रमुख हस्तक्षेप जन आंदोलन से जुड़े हुए मैं मानता हूँ कि जननायक माता रखते हैं हमारे जैसे वो इस बात का पता नहीं था कि वो ऊंचे कद के समाज सेवी कार्यकर्ता हम सब में मौजूद थे उनके नहीं होने से अब हम सबको जानने वाले मित्रों को स्नेहजनों को महसूस हो रहा है संजय बहुत बड़े थे जीवन उसमें उसको प्रेम और प्रेम थे अब हर साहित्यिक उनके बिना फीकी लगती संजय जीवन के आनंद यात्री थे परम उत्साही और दरोदर की अपूर्व प्यास लिए जीते थे औरों के लिए नहीं शब्द उनके होश में नहीं था जीवन के परम सत्य मृत्यु को उन्होंने पा लिया है क्या कर भी हमने दैहिक रूप से दर्शित नहीं कर पाए किंतु एक लेखक एक आलोचक एक अनुवादक एक अध्यापक एक शोधकर्ता के रूप में उन्होंने जो सृजन द्वारा हमें हमारे सभी दोस्तों छात्रों ने एक चेतना जगाई है उस चेतना को हम आत्मनिश्चित हम सब ने हमें करना होगा संजय आकार शरीर से हम सबके साथ मौजूद नहीं किंतु उनके विचारों यादों की स्मृति में नित्य जिंदा रहे उन्हें हम कभी नहीं भूल सकते किंतु प्राकृतिक सत्य को हम झुटला के नहीं सकते इस संजय हमारे मित्र हमारी मित्रता को छोड़कर बस में दूर चलते हैं कभी लौटने उनकी हमें यादों के सिवा उन्हें जिंदा हम कैसे पाएंगे आगे बढ़िए सर संभालिए खुद को आदरणीय दामोदर खड़से जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी भावनाओं को यहाँ प्रस्तुत करें आदरणीय दामोदर जी खड़से
शायद बीच में मेरा ऑडियो ठीक से काम नहीं नहीं कर कोई रहा आवाज आ था। रही है। हाँ ये आवाज आ रही है। आज इस कार्यक्रम में, इस सभा में शामिल होना होगा, यह मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। जिस समय ये समाचार मालूम हुआ, बिल्कुल स्तब्ध होने जैसी स्थिति थी, अविश्वसनीय था। आज भी ऐसा लगता नहीं है और विश्वास नहीं होता कि हम के लिए यह सब कर रहे हैं। कितने लोगों ने अपनी भावनाएं यहाँ पर व्यक्त की हैं, मैं भी उन्हीं के साथ हूँ। मेरा संबंध भी उनके साथ इसी प्रकार मित्रता का रहा। उनके साथ विचार विमर्श भी होते रहे। मेरी कई कृतियों पर उन्होंने लिखा और बहुत स्नेह पूर्वक लिखा, और कितना मैत्री भाव से वो सारा व्यवहार करते थे। अपने आप में उनके व्यक्तित्व का एक आईना था। आज यह सब लोगों से सुनकर ऐसा लग रहा है कि मैं केवल अकेला ही ऐसा नहीं था जो अपने आप को उनके करीब महसूस करता रहा, बल्कि ऐसे सैकड़ों लोग रहे हैं जो जो उनके संपर्क में आए, उनको उन्होंने अपना बना लिया। इस व्यक्तित्व को अचानक खो देना हम सब लोगों का दुर्भाग्य है, और मैं तो व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि ये मेरी निजी क्षति है। और इस प्रकार का व्यक्तित्व यदि जीवन से चला जाता है तो वो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने साथ ले जाता है। हम उस हिस्से में अपने आप को खोखला महसूस करते हैं, बहुत सूनापन महसूस करते हैं, बहुत अभाव महसूस करते हैं। तो एक अभाव हमारे भीतर फैल गया है। उनकी केवल यादों से वो अभाव पूरा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो काम शुरू किए, उन कामों को अंजाम देना, उनको आगे तक बढ़ाना, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग उनके लिए करने का मन भी तैयार उसके लिए नहीं है। ये नियति की बड़ी अजीब उसका निर्णय है, और उसने इनको हमसे छीना है, और ये कमी शायद भी पूरी नहीं कर पाएंगे। मैं उनको बहुत बहुत विनम्र नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके पश्चात ईश्वर पवार जी से निवेदन करता हूँ कि अपनी भावनाएं श्रद्धा प्रकट करे। ईश्वर पवार जी, आवाज आ रही है? जी सुन रहे हैं सर? जी जी हाँ बोलिए बोलिए ईश्वर जी। मैं नमन करता हूँ मेरे अभिन्न मित्र और बड़े भाई प्रोफेसर संजय नवले जी को, जो जरा से आफताब बनने का ताब रखते थे, रखा और उन्हें दिखाया भी। सरल और सहज होना बड़ा कठिन होता है। संजय जी इतने सरल और सहज थे, हम सुन रहे हैं, उन्होंने सभी को जोड़ा। लगभग सभी की आंखों में आंसू छलक रहे हैं उनके लिए। जहां तक हिंदी विभाग की बात है, मैं अभिन्न जुड़ा हूं। मेरा अपना घर है औरंगाबाद विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग, और इस विभाग को भूतपूर्व प्रोफेसर को साथ लाना, सभी को जोड़ना, सेतु बने का काम संजय जी ने किया, और बिना किसी कारण के, जैसे कदम जी ने कहा कि कोई आवरण नहीं था उनको कि प्रोफेसर है, विश्वविद्यालय में है। और यह भी उनके मन में कभी नहीं आया कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को ही बुलाया जाए। ये सभी के साथ, इसे आजाद शत्रु कहूंगा मैं। मेरी अपनी भाषा में, मेरी अपनी वाणी में कोई क्राइटेरिया नहीं था उनके पास। हम आज देखते हैं
कि विश्वविद्यालयों में क्राइटेरिया चलता है कि बाहर के लोगों को किस प्रकार से बुलाया जाए। वो कभी ऐसा भेद मानते ही नहीं थे कि ये महाविद्यालय से है या फिर छोटे देहात से है, किसी गांव से है, बस मित्र है। आदमी को अनन्य साधारण महत्व देने वाले मेरे भाई, जिनके लिए शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। जब भी मेरी कोई मुश्किलें होती, मैं कोई काम करता, फोन पर बातें होती, तो परिवार की पूछताछ पहले करती और सभी मित्रों की, विजय रोड़े हो, विजय अवस्थी हो, बलिराम दापसे हो, गोविंद गुस्से हो, या फिर जितने भी हमारे बैच के हैं, बैच के बाद के हैं, उसके पहले के हैं, सभी मित्रों के बारे में, सुरेश कैसा है, दत्ता कैसा है, सबके बारे में पूछते, बेझिझक पूछते, डांटते, क्यों आप क्यों से बात नहीं कर रहे, क्यों बात करना बंद हुआ। ये जो आदमीपन था, जो ये इंसानियत थी, ये बहुत ऊंचे दर्जे की, इसको कहीं गिनना नहीं जा। साहित्यिक क्षेत्र में जो पहचान है, जो रचना का पहचान है, जान है, प्रमाण। एक गुरु के शिष्य के रूप में उन्होंने जो सेवा की हिंदी की, वो कयामत चमकती रहेगी। उनके बारे में इतनी मन में यादें छुपी हुई है, बैठी हुई है, बाहर लाना बहुत मुश्किल हो रहा है, शब्द बहुत छोटे हो रहे हैं। जब भी उनको यहाँ से पुणे जाना होता है, उनके भाई रहते हैं पुणे में, पहले शिरूर में रुकते, एक 10-20 मिनट भी पूछताछ करते, रास्ते पर ही मेरा महाविद्यालय है। औरंगाबाद से निकलते ही फोन करते कि मैं आ रहा हूँ, आप रोड पर आइए, बहुत समय नहीं है मेरे पास, मैं केवल चाय पीऊंगा और आगे बढ़। अधिकार जो था उनके शब्दों में बहुत ऊंचा है। जाने के बाद कोई व्यक्ति उसके जीवन के बहुत शोध लगते हैं, शोध होता है, बहुत सी बातें उसके बारे में होती है, लेकिन मैं केवल इतना कहूंगा कि वो आदमी को अनन्य साधारण महत्व देते थे, आदमी को मानते थे, बाकी बातें उनके पास नहीं। उनकी किताब को कोई कवर नहीं है, कोई आवरण नहीं है, उनकी जिंदगी को, कॉलेज में रहे या फिर चाहे विश्वविद्यालय में आए, वे हम सबके थे, सबके साथ रहते थे, सबको समान मानते थे, कोई भेदाभेद नहीं था, कोई क्राइटेरिया नहीं था उनके पास कि मैं मेरे सेमिनार में इसको बुलाऊं या उसको बुलाऊं। केवल पढ़ने से और चिंतन से बहुत स्नेह था, प्यार था। मैं ऐसे विशाल आघात में उनके परिवार के साथ हूँ, मेरा संपूर्ण परिवार उनकी स्मृति को नमन करता, अभिवादन करता है। मेरे शब्द यहाँ रुक जाते हैं, उन्हें एक बार मैं नमन करता हूँ, मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात आदरणीय माधव सोनटे सर जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त करें। आदरणीय माधव सोनटे सर।
स्वामी जी से निवेदन है कि आप श्रद्धा सुमन अर्पित करें। डॉक्टर सुनील कुलकर्णी जी। आदरणीय संजय कोले जी की स्मृति में आज इस शोक सभा में उपस्थित आदरणीय जयप्रकाश करदम जी, भगवान दास जी, आदरणीय दामोदर खड़से जी और विभागाध्यक्ष सेनगे जी और सभी जाने वाले, उन पर प्रेम करने वाले अध्यापक मित्र। नवले सर का जाना न केवल उनके अपने परिवार की मैं मानता हूँ, बल्कि वो हिंदी विभाग की लिए बहुत बड़ी क्षति है। साथ ही दलित साहित्य का सृजन वर्धन में जो परंपरा है, उस परंपरा के लिए भी बहुत क्षति है। और की जो एक श्रृंखला ने तैयार की थी मराठी हिंद में, उस की परंपरा भी एक बहुत बड़ी है, ऐसा मुझे लगता है। सर की परम निर्वहन करना ये मेरा मुख्य दायित्व रहा है। इसी उद्घोषणा में अपने भाषणों में और व्याख्यान में दे रहे हैं। बोलते होते और जिस पद्धति से बोलते, रणसुबे सर की 26% रूप से, और अगर कोई पल एनओ का सुने तो कोई भी लगा सकता है कि ये सुबह सर ही बोले थे। इतना निर्वाह, इतना अनुकरण नकल अभिनय के स्तर पर, बल्कि विचार स्तर पर, परंपरा के स्तर पर नवले सर ने अपने गुरु जी किया। मैं जानता हम लोग रिफ्रेशर कोर्स में भोसले सर, मैं आए सर, हम लोग साथ में थे। और जब भी इस प्रकार के प्रपूजने की बात थी तो प्रायः हम तीनों बहुत जल्द उठ जाते थे। वो केवल जिज्ञासा के कारण ही कि जो विषय से जुड़ी हुई विचारधारा को चेत देने अगर कोई करता तो अपनी भूमि रखने की जो एक जरूरत हम लोगों के उस समय थी, वो में की जाएगी। कहा कि बहुत कम लोग हो जिनमें वैचारिक स्पष्टता, वैचारिक प्रतिबद्ध हो और उस विचार न के लेखन और बोल के लिए उसके आचरण के स्तर पर उस निर्वहन किया जाता है। ऐसे आचरण के स्तर पर भी उसका निर्वहन वाले नवले प्रोफेसर सर का आदम था। उस समय में हम यही लोग थे, अति गोरे में मैं और उस समय में चयन होने का भर भी दुख मुझे उस समय में नहीं हुआ था। उसका ये था कि तुलना में हमारा जो कहीं पर रहने वाला नहीं था, और इस बात का एक संतोष था व्यक्ति विभाग में आया है और जरूर ये जो है वो विभाग का नाम रोशन करेगा। और पिछले 5 सालों में, 12 सालों में हमने ये देखा भी कि अपने साहित्यिक कृतियों के माध्यम से अपने व्याख्यानों के मान से वे विशाल का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। के व्यक्तियों जाने की क्षति केवल उनके परिवार के लिए ही होती है। जैसे जयप्रकाश करदम ने कहा
कि ऐसे लोगों का विश्वविद्यालय में आना इसलिए भी जरूरी है, उसके माध्यम विचार जहां जहां भी उस प्रकार का ग्रह नवलेस की ओर से जाता था, वही बहुत दिक्कत है। जिस प्रकार का जीवन निर्वाह नवलेस में है और जिस प्रकार लेखन उन्होंने है, निश्चित रूप से का जो है यही ऐसा है ये वे इसकी राह ही खोजनी पड़ी। लेकिन जो नसर ने आरंभ किया है मराठी से हिंदी में अनुवाद की बात को लेकर, क्या कहीं के शास्त्र को के जो लेखक के आयाम उनको हम अनुजों का ये कर्तव्य बनता इस परंपरा को आगे उसका निर्माण किया जाए। के लिए प्रगति हुई कि हम लोग उनके उस कार्य को आरंभ किया था, जैसे मनसूबे सर का कार्य बना रहे थे, वैसे उनका कार्य भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम है, उसका हमें अंक चाहिए। एक सेकेंड में हमने कहा केवल अध्यापक ले सके, बहुआयामी व्यक्तित्व जिनके पास था, एक धारदार जिसको आप कहेंगी श्रेष्ठी जिनके पास थी, कद की ऊंचाई उनके पास थी, अब ऐसा होने के बावजूद भी इतने भी उनका में जान, ये निश्चित रूप से जैसे के लिए अंतर्मुख करने वाली बात है, के लिए अंतर्मुख होकर क्या कर रहे हैं। इस तरह के घड़ी में क्या कारण है और इस तरह के हम करे, ये में एक बहुत बड़ा सवाल बन गई है। एक ऐसी स्थिति में हम सबको बीते हुए है उनके हर हमें कुछ न कुछ सीख में आगे करना होगा। नवले सर सभी के मन में सभी आंख में है और हिंदी साहित्य में जिन्होंने अध्ययन और लेखन का कार्य किया है, रास्ते की कोशिश की है, उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ परिवार को हाथ को देने की पंच किए तो उन्होंने गोद ली थी, उसी को सारा जो अनाथ ने जो दुर्भाग्य इस नियति ने उन्हें बदल किया है, उसे हम लोगों के हम लोगों का वो कर्तव्य है कि उसका संवर्धन और उसका विकास करें। और अंत में मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, नवले सर के इस पूरे इसको लेकर एक विशेष रूप से जो कार्य जो परंपरा जिनके लोगों इसको लेकर निभाई गई है, ग्रंथ लिखने की, उसको लेकर सेमिनार आयोजित करने की, मुझे लगता है कि जैसे ही ये आपातकाल या महामारी का समय का विसर्जित हो जब एक अच्छे आयोजन करके उनके समय में अपनी भावना को व्यक्त करेंगे। और इस में जो शोक सभा यहाँ आयोजित की है, मैं कवयित्री बहनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र जिले के मंडल की ओर से
सभी हिस्से में अध्यापकों की ओर से को श्रद्धांजलि अर्पित धन्यवाद सर। पश्चात आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर माधव सोनटकेकर सर से निवेदन है कि आप अपनी बात यहाँ रखें। जी सर, जी सर, आवाज आ रही है? जी सर, हाँ सर, आ रही है। नए विभाग में अध्यक्ष था, तो संजय विभाग में आए। वैसे इससे पूर्व मेरा उनसे परिचय था, लेकिन घनिष्ठ नहीं था। लेकिन 8-10 दिनों में ही संजय मेरे अपने बन गए। वो हमेशा कहते थे कि सर आप मेरे पिता भी है और बड़े भाई भी है। ये कहते कहते इतना प्रेम दिया और इतना संभाला मुझे, क्योंकि रिटायरमेंट के अंतिम दिनों में मैं बहुत परेशानी में था, स्वयं भी बीमार था और मेरी पत्नी जो है किडनी की दुर्लभ बीमारी से जूझ रही थी। ऐसे समय में हर 2 दिन में जो है वो मुझे रहते थे। मुझे पिता और मम्मी कहते कहते वो खुद पिता कब बन गए मेरे पत्नी अस्पताल में होती थी, सुबह शाम जो है मेरे लिए खाना कहता था। मैं उनको कहता था मेरा छोटा भाई ला रहा है, वे कहते थे मैं कौन हूँ, मैं भाई हूँ ना। फिर आप अगर अस्पताल में उनको कहते हैं चल गया, बार बार पूछते पैसे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिटायर होने के बाद लगभग 1.5 साल तक मुझे पेंशन में देरी हो गई थी। तो उस समय जो हमेशा पूछते कि इतना खर्चा है, हर दिन का 2,000 रुपए खर्चा था, कोई तकलीफ तो नहीं है, मैं पैसे की कोई चिंता मत कीजिए, मैं हूँ। बहुत जल्दी में जो है मेरे घर बन गए। वैसे संजय को बहुत जल्दी रही है, हम करने में भी जल्दी हरदम बताया करते थे कि सर आज 20-25 बार किया, आज 15% मैंने लिखा। मैं कहता था मैं धीरे धीरे लिखूंगा, इतनी जल्दी क्या है, बस जल्दी ही रही आपको। जब भी कभी तीनों मिलते थे, छोटी बच्ची जो है मुझे अजूबा कहती थी, अजूबा कहने मुझे अजूबा कहती थी। संजय कहते थे बेटे अजूबा नहीं, अजूबा बोलो, लेकिन संविधान मुझे अजूबा ही बोलती। लेकिन बेटे संजय अजूबा तो तुम निकल गए, तुम अपने लक्ष्य पता था, लेकिन इस कदर से अभिनेता कैसे जीता है, क्या हुआ? मेरा छोटा भाई भी गया, मेरा बच्चा भी गया, मेरा सब कुछ गया। मैं श्रद्धांजलि कैसी को मुझसे 10-12 साल छोटे हूँ, श्रद्धांजलि कैसे दूंगा आपको? श्रद्धांजलि नहीं दूंगा बेटे, मेरे साथ रहो, मेरे अंदर में रहो, बस इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। ईश्वर आपको शांति दे, परिवार को ये दुख सहने का साथ दे, और बेटी अपने बात से भी बढ़कर के ठीक कामना के साथ मैं चुप हो जाता हूँ। मैं
आदरणीय चंद्रदेव कवड़े सर से निवेदन है कि आप श्रद्धा सुमन अर्पित करें। चंद्रदेव जी कवड़े सर। आदरणीय चंद्रदेव कवड़े सर। अर्जुन जी भी जुड़े होंगे अभी। अच्छा अच्छा। अर्जुन चौहान सर। आदरणीय अर्जुन चौहान सर। चौहान सर ऑनलाइन नहीं है सर। जी जी हाँ हाँ। जी मधुकर खराटे सर हैं। भगवान जी। जी जी भगवान जी। जी। हेलो। हाँ जी सर। भगवान जी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर। मधु खराटे जी का फोन आया था। अच्छा वो कुछ तकनीकी वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनका कहना है कि मेरी ओर से आप 2 शब्द कहिए। अच्छा अच्छा। उसके बाद जो है अर्जुन चौहान सर जुड़ रहे हैं। आप जो है मधुकर खराटे जी का संदेश यहाँ। चलिए सर। जी जी हाँ। मैं यह शोक संदेश डॉक्टर मधु खराटे जी, भीनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र हिंदी परिषद के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मधु खराटे जी की ओर से डॉक्टर संजय नौले जी को नमन करता हूँ, उनके प्रति आदरांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को इस पीड़ा से कुछ राहत मिले इसकी कामना करता हूँ। और अपने ही मित्र परिवार इसके बाद भी संजय नवले जी के परिवार से जुड़े रहेंगे। उनकी जो कोई समस्या होगी उनके लिए, उनके बेटी के लिए, उनके परिवार के लिए हम सहयोग देंगे। हिंदी परिवार है और हम परिवार की भांति एक दूसरे के संपर्क में रहकर सहयोग देंगे। अतः मैं पुनः उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय अर्जुन चौहान सर। आदरणीय अर्जुन चौहान सर। हाँ जी। हाँ जी जी। हेलो। अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए। अरे आवाज आ रही है सर आप? जी सर जी सर। मुझे आप सुन पा रहे हैं? हाँ 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 सर, हाँ सर जी। का आवाज म्यूट हुआ है शायद। अर्जुन जी आवाज नहीं आ रही है आपकी? हाँ, असल में अभी थोड़ी देर से हाँ बोलिए जवान सर, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आप तक? इस संदेश से अवगत करा रहे थे कि हेलो। हाँ आ रही आवाज आ रही है सर। मैं ये कह रहा था कि अपनी बात को मैं शुरू कहाँ से करूं, लेकिन बोलना तो होगा। बहुत मजबूरन और जिस खबर की विश्वसनीयता स्वयं मैं अब की
बार जो है, इस पल में भी मैं भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूं कि डॉक्टर संजय नवले जी नहीं रहे। विश्वास करना और बर्दाश्त करना बहुत कठिन है कि संजय जी का जाना बहुत दर्ददायी, दुखदायी, और ये काल का होता तो बर्दाश्त हो भी जाता, लेकिन अकाल का रहा, ये अकाली हुआ। इसलिए सबको मेरी पीड़ा, सबकी पीड़ा है, मैं अकेला नहीं हूँ व्यथित। पूरी हिंदी बिरादरी, पूरा हिंदी परिवार जो है डॉक्टर संजय नवले जी के निधन के बाद दुखी है, व्यथित है, पीड़ित है। इसलिए मैं अपनी व्यथा को, बेचैनी को, सबकी बेचैनी व्यथा प्रातिनिधिक रूप में मानता हूँ। असल में इसके कई कारण हैं कि हर कोई व्यथित, हर कोई पीड़ित है, हर कोई जो है अपने आप को ऐसा समझ रहा है कि कहीं गुम हो गया है, कहीं कुछ खो गया है, और उससे निश्चित रूप से पीड़ित है। तो 15 अप्रैल की सुबह जो है एक दर्दनाक खबर लेकर के आई कि डॉक्टर संजय नवले जी नहीं रहे। तो हर कोई एक दूसरे से फोन कर रहा था, मुझे पूछ रहे थे, मैंने तो कई लोगों को जिनके पहले फोन आए, डॉक्टर मनोहर भंडारे उदगीर से, फिर कई डॉक्टर बाला साहब कामन्ना, आमचे नेटवर्क इश्यू असल्यामुळे कदाचित आवाज येत नाही. सबकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर की, रेंज में नहीं है सर, शायद नेटवर्क चला गया उनका। अभी 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 आ रही आवाज? हाँ, आ रही है। मुझे ये कहने में, अपने आप को संभालने में और विश्वसनीय खबर जो है उसमें भी अविश्वसनीयता पाने में बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं ये कह रहा था कि 15 अप्रैल की सुबह, परसों ही, बहुत अरसा नहीं बीता, कल भी मुझे में ये आया था लिंक की इस पे ज्वाइन हो जाइए, लेकिन कल मुझे तब मालूम हुआ जब मैं एक मौखिकी में था, वाइवा में था। लेकिन आज हमारे मित्र डॉक्टर सुधाकर सेंडिगे जी ने कहा कि ये सुविधा आज भी सबके लिए उपलब्ध है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा हादसा है हिंदी परिवार के लिए, डॉक्टर नवले जी के परिवार के लिए ही नहीं, तो हिंदी बिरादरी जो है, हिंदी की रोटी खाने वाले जो अध्यापक हैं, अनुसंधाता है, निर्देशक है और प्रकाशक, सब के लिए मैं समझता हूं कि ये बेचैन बनाने वाली घटना है। मैं सबसे पहले इस घटना को सुनने के बाद विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे सारी तरफ से खबरें आ रही है और सच को हमें बर्दाश्त करना होगा। कुछ यादें मैं शेयर करना चाहूंगा। असल में डॉक्टर संजय नवले जी हमारे विश्वविद्यालय से संलग्न शिवाजी महाविद्यालय बारसी में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। 2.5 दशक पहले की घटना है। और थोड़ा सा मुझे ये सुनने में आया कि उनको वहां कोई तकलीफ हो रही है। उनके निर्देशक महोदय ने भी मुझे कहा और खुद संजय जी ने भी कहा था, और संजय जी को निर्देश दिया गया था कि अर्जुन चौहान के संपर्क में रहिए, वो यूनिवर्सिटी में है, आपके मदद कर सकते हैं। ये शुरू का सिलसिला था। और जब उन्होंने इस तरह की कुछ चीजें मुझे बताई तो हमने कहा कि हम पूरे साथ में आपके रहेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और कुछ घटनाएं ऐसी आ भी गई, उन्होंने आजमा भी लिया और तब से लेकर के जुड़े हुए हैं लगातार। और अभी एक 1.5 महीना पहले हम एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के साक्षात्कार में थे, तो उनको जब मिलने का अवसर मिलता था तो बहुत प्रेम से मिलते थे, बहुत अपनेपन से मिलते थे, गुरु भी मानते थे और अग्रज भी मानते थे मुझे। और सबके साथ मैंने अनुभव किया था कि सबके साथ उनका एक
भावात्मक रिश्ता था, बहुत आत्मीयता से बात करते थे। ऐसे कम लोग होते हैं कि सबके साथ आत्मीयता से रिश्ता। जब भी मिलते, और मेरे सारे मित्र औरंगाबाद के, माधव सोमटके जी से मेरा भावात्मक संबंध उनको मालूम था। मुझे कई बार बताते थे कि मुझे पुत्रवत प्रेम करते हैं। नारायण शर्मा जी हो या जो माधव जी हो, उनके बारे में, या कौड़े जी हो, वो बार बार कहते थे कि मुझे पुत्रवत प्रेम करते थे। अब ये बताना भी उनके लिए बड़ा गर्व महसूस होता था कि उनको चाहने वाला एक वर्ग था, और चाहने का मेन सूत्र जो था वो कबीर का पंथ था, ढाई आखर प्रेम वाला पंथ था। बुद्धिमान तो सब होते हैं, विद्वान तो सब होते हैं, लेकिन इंसान बहुत कम होते हैं। वो इंसान थे। आलोचना, समीक्षा या अनुवाद उन्होंने किए ही किए, लेकिन सबसे बड़ा उनका दाय मैं जो मानता हूं, तो वो एक सेतु बनकर के बीच में आते थे, और वो सेतु इंसानियत का था। मानव के बीच उन्होंने इस तरह का सेतु, कबीर पंथ जो है, ढाई आखर प्रेम वाला जो पंथ है, वो बहुत प्रेम से मिलते, बहुत आदर से मिलते। बड़ों के बारे में उनके मन में मैंने इतनी इज्जत देखी कि जो भी प्रेम से मिला, हम उसी के हो लिए वाला जो मामला है, वो यहाँ पर हमने बार बार देखा है। सबसे बड़ी बात मेरी निगाह में, वो तमीज के अध्यापक ही नहीं थे, बल्कि तहजीब के भी अध्यापक थे। ये सबसे बड़ा मैं उनके व्यक्तित्व का पहलू मानता हूं। तमीज और तहजीब जहां दोनों चीजें एक साथ होती है, वहां संजय नवले जी जैसा व्यक्तित्व सामने आता है। और इसीलिए आज मैं समझता हूं कि उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इतने सारे लोगों का हुजूम है। मैं ये उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता हूं। वो इंसान के बीच में रहने वाले व्यक्ति थे, वो अकेले नहीं कभी मिलते थे। जब आना था, मुझे कुछ एक दो संस्मरण याद है कि गंगापुर में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था, और मुझे फोन किया कि भंडारे को मैंने बता दिया है और आपको आना है सर। तो इसके लिए तो मैं आने के लिए बाध्य था ही, उसमें बीच में वो थे। लेकिन जब औरंगाबाद तक आ गया तो कहा कि बाबा पेट्रोल पंप पे स्टॉप पे ही आप उतरिए, और गाड़ी लेकर के स्वयं खड़े थे। बारिश थी, भीग रहे थे, लेकिन उनके लिए मिलना जो है कि भाई अर्जुन चौहान आ रहे हैं, तो उनके साथ मिलना, बात करना उनको बहुत बड़ा ये अवसर लगता था। एक दिन तो मुझे ये बताया कि सर मैं आया था कोल्हापुर से, रत्नागिरी गया था, जब वापिस आना था तो आपसे मिलने के लिए आना था, लेकिन आधी रात हो गई, संकोच किया। मैंने कहा यार संकोच क्यों किया, आ क्यों नहीं घर पे, क्योंकि बड़ा घर है मेरे यहाँ, 50 भी अगर अतिथि आते हैं तो कोई असुविधा नहीं होती। बहुत अच्छा मानते थे। अक्षर मेरे घर का, बंगले का नाम था, और ये किताब उन्होंने मुझे भेंट दी थी। पिछली बार जब औरंगाबाद विश्वविद्यालय के सुवर्ण हिंदी विभाग के स्वर्ण महोत्सवी वर्ष मनाया जा रहा था, वो खुद संयोजक थे। जितना आग्रह सुधाकर सेंडिया जी का था, उतना ही आग्रह या उससे कहीं ज्यादा आग्रह था कि सर आपको आना है, और इस विषय का मुख्य थीम अनुवाद है, आप नहीं आएंगे तो कैसे होगा। तो जब मैं गया था तो मुझे याद है कि ये वो किताब, दलित पैंथर की किताब उन्होंने मुझे भेंट दी, और इस पे उनके अक्षर है। श्रद्धेय प्रोफेसर अर्जुन चौहान जी को आपके लिए यह अक्षर भेंट। यहाँ अक्षर शब्द जो है, उन्होंने मेरे मकान का नाम जो है, उनके दिमाग में था कि सर आपके घर का नाम दूसरा और क्या हो सकता है, बहुत सार्थक है। इस तरह से बहुत खुल करके प्रशंसा करने वाला, आत्मीयता से व्यवहार करने वाला एक हमारा अच्छा साथी निकल गया। उस जो है उस बगीचे को, उस चमन को छोड़ करके पंछी आसमान की तरफ हमेशा के लिए निकल गया। अगर निकल जाता उड़ान भरने के लिए आसमान की तरफ, तो दोबारा आने की जो है हम कामना भी कर सकते थे, लेकिन ये उस रास्ते से पंछी निकल गया जो रास्ता कभी वापिस उनको लेकर के आने वाला नहीं है। दुख की बात यह है कि उनके हाथ से आगे बहुत कुछ काम होने वाला था। मैं समझता हूँ कि उनको जिस क्षेत्र में ज्यादा रुचि थी, दलित साहित्य के प्रति
बहुत कम अवधि में इतना लेखन करने वाला ये हमारे बीच का एक बहुत ईमानदार अध्यापक, समझदार भी, कि कहीं गड़बड़ी हुई तो खुले दिल से माफी भी मांगने वाला कि सर कुछ गड़बड़ियां हैं दलित पैंथर के इसमें अनुवाद के स्तर पर। उनको मालूम था कि मैं कुछ नुक्ताचीनी करूंगा और की भी। दिवाली की छुट्टी में मैंने इसको पूरा पढ़ने के बाद जब मैसेज दे दिया तो बोले हाँ सर ये बात तो सही है, लेकिन जिस गति से उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया था वो गति निश्चित रूप से प्रशंसनीय थी। और मैंने एक और बात भांप ली कि उनका अपने छात्रों के बारे में बहुत गजब का विश्वास था। छात्रावास में रहने वाले छात्र, पीएचडी करने वाले छात्र उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत आत्मीयता से व्यवहार करते थे और उनको मोटिवेट करते थे, प्रेरणा देते थे, हर संभव उनकी मदद करते थे। तो ये भी एक उनके व्यक्तित्व का बहुत अच्छा पहलू था। मैं समझता हूँ कि कई चीजें ऐसी है, कई लोगों को बोलना भी है, लेकिन 2-3 बातें मैंने जो अनुभव की थी उनके व्यक्तित्व से, लोगों के बीच में संपर्क करने वाला, बड़ों का लिहाज करने वाला, इस तरह का ये व्यक्तित्व था। नई पीढ़ी के लिए ऐसे अध्यापकों का होना नितांत मैं समझता हूँ कि आवश्यक है, क्योंकि अनिवार्य भी है कि अध्यापक वो होता है जो ज्ञान नहीं बल्कि संस्कार देता है। और संस्कार देने वाली पीढ़ी में से एक जो सीढ़ी थी, एक जो इस पीढ़ी को जोड़ने का, सेतु का काम करने वाला व्यक्तित्व था, वो हमारे बीच नहीं रहा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पीड़ादायी बात, इसको बर्दाश्त करना कठिन है, लेकिन सच का सामना तो करना ही होता है। हम सबका दायित्व ये है। और संजय जी को मानने वाले उनके मित्र, उनके छात्र, उन सब का मैं समझता हूँ कि ये दाय है कि उनका जो काम था, उनका जो विशेषीकरण था, उनका जो स्पेशलाइजेशन था, उस विषय में अगर उनके छात्र, उनको मानने वाले मित्र अगर काम करेंगे, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम होगा। मुझे ये भी सुनने में आया था कि भगवान दास मोरवाल के किताबों की जो है रचनावली छापने का संकल्प था, सुना था मैंने, लेकिन अभी पता नहीं कि वो काम उन्होंने शुरू किया था कि कहीं अधूरा रहा। तो इस तरह की परियोजना उनके दिमाग में थी। और सुवर्ण महोत्सवी वर्ष के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में जो अंतिम संगोष्ठी हुई, उसके बाद कोरोना का काल शुरू हुआ। बीच में मेरा आना जाना तो हुआ, लेकिन सार्वजनिक रूप में आना जाना नहीं हुआ। इस विभाग की बहुत बड़ी क्षति है, मेरे अपने विभाग की क्षति है, क्योंकि वो आते थे, परीक्षण के लिए आते थे, गोष्ठियों में आते थे। तो मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदी बिरादरी की, हिंदी परिवार की ये अपूर्व क्षति है, जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। तो मैं इतना कहूंगा, इस तरह के व्यक्तित्व का जाना कोई मायने रखता है। सही कहा भारती जी ने कि हिंदी का आंगन ही कोरोना को मिला क्या। ये बड़ा प्रश्न ही है असल में, कि वो चमन ही उनको मिला कि जो हिंदी का था, और एक जो इसमें से सबसे सशक्त परिंदा था, उसको उठा के ले गया। मैं अपनी ओर से, अपने विश्वविद्यालय की ओर से, शिवाजी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से और पूरे परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि डॉक्टर संजय जी की आत्मा को ईश्वर चिर शांति दे और उनके परिवार को पूरी शक्ति दे। हम सब आहत है, उनका परिवार तो है ही आहत। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उनका जाना अपूर्व क्षति है, जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद सर। किशोर वाघ सर, किशोर वाघ एक आंदोलन चलाने वाले प्राध्यापक के रूप में किशोर वाघ जाने जाते हैं और उनका बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है। किशोर वाघ, डॉक्टर किशोर वाघ, आप अपनी बात रखें। किशोर वाघ अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। किशोर वाघ। डॉक्टर किशोर वाघ अपनी बात रखेंगे और उसके पश्चात अध्यक्षीय समापन होगा। मुस्तजीब खान बोलेंगे। हाँ जी, मुस्तजीब खान सर, आप अपनी
भावनाओं को यहाँ शेयर करें, फिर अध्यक्षीय समापन होगा। डॉक्टर चंद्रदेव कवड़े सर, आप अगर सुन रहे हैं तो अपनी भावनाओं को यहाँ श्रद्धा सुमन के रूप में प्रस्तुत करें। आदरणीय चंद्रदेव कवड़े सर। सर मैडम भी उपस्थित है। जी, लीजिए सर, समापन लीजिए। जी जी जी। आदरणीय प्रोफेसर गिरीश स्वामी जी, भूतपूर्व कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सोलापुर, कृपया आप अपनी बात रखें और अध्यक्षीय समापन करें। प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश स्वामी जी। डॉक्टर गिरीश स्वामी जी। मुस्तजीब खान सर। जी, विशाला शर्मा मैडम। अरे क्या बात। जी जी, हाँ सर, हाँ सर। डॉक्टर गिरीश स्वामी जी। आ रही है सर। जी सर, जी। हाँ आ रही है, आवाज आ रही सर। आज दुर्भाग्य से संजय जी जैसे युवा हिंदी के प्राध्यापक की नहीं, मित्र और सब लोगों को साथ लेकर काम करने वाला एक संयोजक जो है, हमने खोया है। वास्तव में शोक सभा में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ये भी एक कला है। लगभग 1-2 घंटे हो गए मैं देख रहा हूँ कि उनसे बिल्कुल निकट का संबंध होने वाले उनके मित्र, उनके गुरुवर जैसे मैं उस्मानाबाद से जुड़ा था, उनकी जन्मभूमि, फिर मैं सोलापुर में काम करने लगा, फिर महाराष्ट्र में शिवाजी यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी में भी। जैसे कई लोगों ने इस बात का उल्लेख किया कि एक हिंदी का ये बहुत बड़ा परिवार है। संजय जी के जाने से हिंदी से जुड़े हुए प्राध्यापक हो, छात्र हो, इन सब लोगों को बड़ा दुख हो गया है। संजय जी शिवाजी यूनिवर्सिटी से जुड़े थे,
संजय जी मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से भी जुड़े रहे। आपने देखा कि पुणे यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र के बाहर से भी सब लोगों से उन्होंने अपना जो एक रिश्ता बनाया था उनके जाने से। और ये जाने का समय नहीं, पतझड़ जो है, जिनका समय आ गया वो पत्ते झड़ जाते हैं, तो कोई ऐसा दुख नहीं होता। उतना दुख तो है ही, लेकिन असमय संजय जी का जाना हम सब लोगों को बड़ा दुखदाई हुआ है। मेरे बेटे के समान उस बहू पर जो आज बीती है, एक छोटी सी बेटी है उस पर जो गुजरी है, इसको हमें अनुभव कर लेना चाहिए। मित्रों, वो कला का क्षेत्र हो, वो किसी तरह से विद्यार्थी कल्याण मंडल से जुड़े हुए थे, इसलिए छात्रों से, एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रिंसिपल से, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से, सबसे उनका नाता जो था बड़ा आत्मीय था। कई छात्रों को शोध कार्य में मार्गदर्शन किया और वो दर्शन केवल व्यावसायिक दृष्टि से नहीं, तो एक आत्मीय बंधु, एक गुरु, एक पिता, सबकी तरह, मतलब सब रिश्तों की तरह संजय जी ने कर्तव्य निभाया। पिछले एक साल से ये महामारी जो आ गई है, जिस महामारी के शिकार संजय जी होंगे ऐसा नहीं लगा था। उस्मानाबाद, सोलापुर, ये दोनों जिले जो हैं महाराष्ट्र के आर्थिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। उस्मानाबाद में 10 साल मैंने काम किया। वहाँ के छात्रों में, वहाँ के लोगों में जो मिलनसार भाव है, जो प्रेम भाव है, वो मैंने संजय में देखा। 14 के बाद 15 तारीख जो है हमारे जीवन में हम कभी नहीं भूलेंगे। संजय जी ने जैसे सोलापुर यूनिवर्सिटी को, शिवाजी यूनिवर्सिटी को, वैसे ही उन्होंने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ को, वहाँ के हिंदी विभाग को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। मित्रों, हम जितना बोलते जाएंगे, और सभी हम लोग बोलने वाले लोग ही हैं, हम नहीं कहीं थक पाएंगे। जैसे ही संजय जी की आत्मा को सद्गति दे, यही प्रार्थना करता हूँ।
धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सर हाँ, समापन कीजिए। मित्रों, एक लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार, एक अनुवादक, एक अच्छे अध्यापक, प्रोफेसर, एक मार्गदर्शक, एक दार्शनिक और एक वैचारिक आंदोलनकारी हमारे बीच से चला जाना, ये न केवल हिंदी जगत के लिए अपितु पूरे समाज के लिए बिल्कुल क्षतिपूर्ण है। इस प्रकार की क्षति, इस प्रकार का जो एक बहुत बड़ी खाई जो निर्माण हो गई है वैचारिक रूप में, यह भर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हम उनके वैचारिक आंदोलन को, उनके अधूरे कार्य को अपनी तरह से आगे ले जाने का प्रयास करें। यही सच्चे अर्थों में श्रद्धासुमन होंगे, उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि होगी। मित्रों, आदरणीय प्रोफेसर संजय जी नवले सर न केवल एक साहित्यकार थे, बल्कि आंदोलन चलाने के लिए जो भी कुछ आर्थिक मदद भी लगती है, वह आर्थिक मदद भी जो है वो करते थे। साथ ही विद्यार्थियों को कहीं पर भी शैक्षिक रूप में जो मदद चाहिए, किताबें खरीदनी हो, कहीं इंटरव्यू के लिए जाना हो, कुछ भी काम हो, आप जो है उनसे बिना मांगे वह जो है पहचानते थे और मदद करते थे। अगर मेरी अपनी निजी बात करूं तो मेरे प्रगति में, उन्नति में और मेरे प्रमोशन में जो दिक्कतें आ रही थी, तो वो सर ने जो है आर्थिक रूप में भी और राजनीतिक पावर का जो है उपयोग करके भी जो है ये सारी चीजें करवाई। क्योंकि अकादमिक क्षेत्र में ये जो ऑफिशियल कागजात होते हैं, फाइलें होती है, इन चीजों में बहुत मैं पीछे था। लेकिन सर का ये हमेशा कहना था कि भगवान आगे बढ़ो, अजय आगे बढ़ो, तुम्हें बहुत आगे जाना है। और इस दायरे को जो है, न केवल क्षेत्रीय दायरे को, न जातीय दायरे को, न धार्मिक दायरे को, सबसे आगे निकल जाना है। इस प्रकार का जो हमेशा वह आशीर्वचन हमें देते थे, सपोर्ट करते थे, प्रेरणा देते थे। और ऐसे व्यक्ति का हम से जो है चला जाना, ये बहुत बड़ी हानि है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आदरणीय नवले सर, आप हमारे दिलों में रहेंगे, हमारे मस्तिष्क में रहेंगे। और आपकी जो विचारधारा है, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा, संत तुकाराम की विचारधारा, संत कबीर की विचारधारा, शाहू फुले और अंबेडकर की विचारधारा को हम आगे ले जाने का अपनी ओर से प्रयास करेंगे। और यही हमारी जो है आपके प्रति श्रद्धांजलि होगी। मैं आप सभी महानुभावों के प्रति बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। लीव कीजिए सर मीटिंग अभी। जी जी, ओके ओके।